हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी काकी के विस्तार से उत्तर यानी लॉन्ग आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों। तो इसका उत्तर आता है, रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपए वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। तो यहाँ पे जब रूपा के बड़े लड़के का तिलक का फंक्शन होता है, तब जो मेहमान आए थे उन सब ने खाना खा लिया था और वो लोग सब खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन बूढ़ी काकी को कोई याद नहीं करता, उनको खाने के लिए कोई पूछता नहीं है। जब लाडली उनके पास जाती है तो उस वक्त रूपा की नींद खुल जाती है और रूपा जो है वो लाडली को ढूंढती है। तब वो उसको खोजने के लिए निकलती है। तब वो देखती है कि बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों पर से पूरी के जो टुकड़े थे वो चुन चुन कर खा रही है। यह देखकर उसका मन और उसका हृदय सन्न रह जाता है। उसका मन व्याकुल हो उठता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जिसकी संपत्ति से उसको 200 रुपए की वार्षिक आय होती थी और उनके ही पैसों से ये लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे। ऐसी बूढ़ी काकी पर उन्होंने कितना बड़ा अत्याचार किया, उनको खाने के लिए भी नहीं दिया आज के दिन। तो ये देखकर रूपा का हृदय सन्न रह जाता है और उसको अंदर से पश्चाताप होता है और वो अपने आप पर ही सोचती है कि मैंने ऐसा कैसा बर्ताव कर दिया। ओके। नंबर 2, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों। तो इसका उत्तर आता है, रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कड़ाह के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों से झटक कर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिल मिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। तो यहाँ पे आपको दो लिखने हैं प्रसंग कि कब उन्होंने अमानुषी व्यवहार किया था। अमानुषी यानी मनुष्यता ना हो ऐसा वाला व्यवहार। तो एक बार जब रूपा तंग आ जाती है, घर के अंदर फंक्शन है, लड़की का तिलक का चल रहा है वो प्रसंग, और उस वक्त घर के सब सदस्य उसी में लगे हुए हैं, लेकिन रूपा के हिस्से ज्यादा काम था। तो वो उस वक्त उस काम की वजह से, उस दौड़धाम की वजह से थक भी गई होती है और परेशान भी हो चुकी होती। उसी वक्त वो देखती है कि बूढ़ी काकी जो कड़ाह के पास आ पहुंची है, तो यह देखकर उसको गुस्सा आता है और वो उनको दोनों हाथों से झटक कर पटक कर वहां से निकाल देती है और उनको कहती है कि आप चले जाइए यहाँ से ऐसे। और बूढ़ी काकी का क्या है कि उनको तो उनकी सारी इंद्रियां अभी काम कर ही नहीं रही, सिर्फ एक उनकी स्वादेंद्रिय है जो काम कर रही है। उनको खाने के लिए बहुत ज्यादा लगाव था, उनको खाना ही चाहिए था। और यहाँ पे तो फंक्शन की वजह से घर में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां बन रही थी, मसालों की, घी और मसालों की सुगंध आ रही थी, पूड़ियाँ कचौड़ियाँ बन रही थी। तो ये सब की जो सुगंध थी उससे बूढ़ी काकी बेचैन हो जाती है और वह रह नहीं सकती, इसलिए वो रेंगते रेंगते वहां तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे रूपा उनके साथ अमानुषी व्यवहार करती है। दूसरी बार ऐसा होता है कि फिर वो उनसे रहा नहीं जाता, वो राह देखती है कि कोई आएगा और मुझे खाना दे जाएगा, लेकिन कोई आता नहीं है। तो फिर वो क्या करती है कि वो अपनी कोठरी से बाहर आ जाती है और फिर से वो जहां मेहमान भोजन कर रहे होते वहां तक पहुंच जाती है। यह देखकर बुद्धिराम को गुस्सा आता है और वो फिर से उनको दोनों हाथों से पकड़कर उसको घसीटते हुए उनकी कोठरी में जाके डाल के आ जाता है और उनको वहां पे बंद कर देता है। तो यहाँ दो तरीके से, यानी रूपा एक बार ऐसा व्यवहार करती है और बुद्धिराम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये दोनों प्रसंग आपको लिखने हैं कि कब उन्होंने अमानुषी व्यवहार किया। नंबर 3,
खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे, तो इसका उत्तर आता है बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पूड़ियां लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे कहती पहले पहले सब्जी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। वे कहती चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे लोग, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे थे। तो यहाँ पे उनको खाने की नाम से ही उनको ज्यादा मुंह में पानी आने लगता है, ऐसी वाली हालत हो चुकी थी उनकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में यहाँ पे लाल लाल पूड़िया, फुली फुली और नरम नरम पूड़िया जो नाच रही थी उनके मन में। यहाँ पे उनको अजवाइन और इलायची की जो महक आ रही थी उससे लगता था कि खाना बहुत ही लाजवाब होगा, ऐसा वो सोच रही होती है। और अपने मन में ऐसे सोचती है कि पहले मैं क्या करूंगी, पूड़ी के साथ सब्जी खाऊंगी, उसके बाद दही और शक्कर के साथ पूरी खाऊंगी, फिर कचौड़ी और कचौड़िया जो बनी है वो रायते के साथ मजेदार लगेगी तो मैं उसी के साथ खाऊंगी, और फिर जो बाकी की चीजें वो बारी बारी करके खाऊंगी। कोई बुरा माने या ना माने, पर मैं तो जी भर के खाऊंगी। ऐसा नहीं कि खाना आया मुंह पर लगा और फिर छोड़ दिया। तो मैं इतना कम खाना नहीं खाने वाली, पेट भर के शांति से आराम से खाना खाने वाली हूँ। तो यहाँ पे वो कहती कोई जिसको जो भी सोचना है वो सोचे, लेकिन मैं तो मन भर के खाना खाऊंगी, ऐसा वो अपने मन में मंसूबे बांधने लगती है। नंबर 4, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है उसको लर्न करना, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ देखते हैं। इसका उत्तर ऐसे लिखना है आपको, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तो यहाँ पे लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि इंसान की जीवन की जो अवस्था है, या ये किशोरावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, उन सब अवस्थाओं के अंदर बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के अंदर वो अपनी कामनाओं की पूर्ति की इतनी चिंता नहीं करता जितनी वो वृद्धावस्था में करता है। क्योंकि वृद्धावस्था वो हमारे जीवन का अंतिम समय है, और उस वक्त हमारे पास कुछ बचे कुछ वर्ष ही होते हैं जिसमें हमें हमारी सारी कामनाओं को पूरी करना होता है जो रह गई है वो। और उस वक्त हमारी काफी सारी इंद्रियां काम करना भी बंद कर देती है। तो यहाँ पे इसलिए यह कहा है कि जो इंसान होता है वो वृद्धावस्था में पहुंचता है तो उसके पास कम वर्ष होने के कारण वो अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता रहता है। यहाँ पे वो ये नहीं सोचते कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, किसी को बुरा लगेगा या किसी को भला लगेगा, किसी का अपमान होगा, ये सब कुछ उनको कोई परवाह रहती नहीं है। इसीलिए लेखक ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, यानी हमारी जो कामना है उस कामनाओं को पूरा करने का जो अंतिम समय है, इसीलिए बुढ़ापा हमारा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तो हमने ये सारे विस्तार से उत्तर देख लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसको देखिए और लर्न कीजिए। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जरूर उसके उत्तर दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग, तब तक टेक केयर, बाय।